हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डी ट्रिपल एस बी स्टेनोग्राफर जे एंड एल डी सी का आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका पोस्ट कोड है 802/23 था, उसका हमें रिजल्ट है वो कल देखने को मिल गया था। तो उसका हमने डिस्कस किया था कि क्या कट ऑफ रही थी, क्या सिनेरियो हमें रहा था। उसके बाद में कैंडिडेट्स के ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारा स्किल टेस्ट है वो कब तक होगा, क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर बात करें तो जो जे है एलडीसी है इनके अंदर तो ओनली टाइपिंग है, पर स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी टाइपिंग भी है और स्टेनोग्राफी का भी टेस्ट है। तो इनका हमें कब तक देखने को मिलेगा। और कट ऑफ की बात करें तो वो कॉमन कट ऑफ है, अभी डिसाइड करी गई है, तो बाद में कैसे क्या सेग्रीगेट होगा। तो इन सवालों से हमारा कमेंट बॉक्स है वो भरा पड़ा था, तो वहाँ से हमें ये आइडिया आया कि हम चलो इनके डाउट्स हैं वो सॉल्व कर देते हैं। तो इनका ही डाउट्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि स्किल टेस्ट की हमें क्या डेट है एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकती है, डी ट्रिपल एस बी के अंदर है क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, अभी इंटरनल अभी क्या प्रोसेस है और देखने को मिल रही है, कितना टाइम अभी बचा हुआ है। तो इन सभी पॉइंटों को चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमने कल देखा था कि यहाँ पर हमें कट ऑफ है वो क्या देखने को मिली थी। कट ऑफ हमें यूआर के अंदर है 149 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 119 गई थी, ओबीसी की 84 गई थी। ओबीसी की 84 क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के ओबीसी वाले ही ओबीसी के अंदर है कंसीडर किए जाते हैं, तो इस वजह से इनकी कम कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल गई थी। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 25,000 कैंडिडेट्स हैं, इनको क्वालिफाई किया गया है स्किल टेस्ट देने के लिए। तो इसमें है वो सभी हैं, जेए के भी हैं, एलडीसी के भी हैं, स्टेनोग्राफर के भी हैं, सभी स्टूडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर आप रिजल्ट के नोटिस के पॉइंट नंबर अगर 11 के ऊपर आओगे तो इन्होंने लिखा है स्किल टेस्ट के डेट के बारे में कि यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन है कमीशन की तरफ से जारी किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट के ऊपर है चेक करते रहना है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कैंडिडेट हमेशा चेक करता ही रहेगा, तो उसको आपको जैसे ही रिजल्ट आए उसका आपको नोटिफिकेशन कैसे क्या मिल सकता है। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, यहाँ पर यूट्यूब चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को ऑन करके रखना है लर्निंग एरा को। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम यहाँ पर तुरंत आपको यूट्यूब के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर देंगे, और साथ में आप टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको यहाँ पर पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं। अब ये देखो अभी रिजल्ट है ये अभी क्यों आया है, क्योंकि इसको एग्जाम में तो बहुत दिन हो गए, क्योंकि इनके ऊपर है इंटरनल प्रेशर है वो चल रहा था, और साथ में ही यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर अगर बात करें तो थोड़ा ट्विटर के ऊपर भी इसीलिए ये एक्टिव होके देखो आपको रिप्लाई दे रहे थे। तो ये रिप्लाई है वो इसीलिए दे रहे थे क्योंकि इंटरनली यहाँ पर इनको एग्ज़ाम प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने का यहाँ पर इंटरनली प्रेशर है वो क्रिएट हो रहा है। इस वजह से अब ये एग्ज़ाम प्रोसेस को यहाँ पर थोड़ा स्पीड मोड के अंदर है कंप्लीट कराएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको ढेर सारे ट्वीट्स हैं आपको ऐसे देखने को मिले थे जिनके रिप्लाईज हैं यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी ने दिए थे। तो इन्होंने पहले कह दिया था कि रिजल्ट अभी आ रहा है, मार्क्स अभी अंडर प्रोसेसिंग हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या एक्सपेक्टेड स्किल टेस्ट की डेट है, कब तक देखने को मिल सकती है। जब ऑफिशियल आएगा तब तो हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म ही कर देंगे, पर यहाँ पर पास सिनेरियोज को देखते हुए आपको क्या एक्सपेक्टेड स्किल टेस्ट की डेट है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आपका जो स्किल टेस्ट है वो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मई के अंदर है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। तो मतलब अभी आपके पास में मोटा मोटा 1 महीना है, यहाँ पर 1 महीने के अंदर आपको अपने स्किल टेस्ट के अंदर है फुल 100% आउटपुट चाहिए आपको, मतलब मैक्सिमम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर चाहिए। तो आपको फुल डेडिकेशन के साथ में आपको अभी इतनी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर है काम करना पड़ेगा। तो उसको आप 1 महीने को लास्ट का 1 महीना बचा है तो उसको आपको कैसे मैक्सिमाइज वे के अंदर है यूटिलाइज करना है ताकि आपका एक्यूरेसी और स्पीड है वो मैक्सिमाइज हो सके, तो वो उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो हम आपको पहले बता देते हैं कि स्टेनोग्राफर के अंदर भी टाइपिंग है और एलडीसी वाले उनके अंदर भी टाइपिंग है। फिर सेकंड बात यह है कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर जो टाइपिंग होती है ना वो बाकी सभी एग्जाम्स की तरह नहीं होती, इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है वो अप होता है। वो कैसे होता है? वो होता है इसके नेचर की वजह से, क्योंकि इसके अंदर है आपको ऑफलाइन टाइपिंग मोड है देखने को मिलता है। ऑफलाइन क्या होता है, कैंडिडेट्स को जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, पर कई कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार आते हैं तो उनको पता भी नहीं होता। तो ऑफलाइन मोड में ऐसा होता है कि आपको एक A4 साइज के पेज के ऊपर है एक पैसेज का प्रिंट आउट दे दिया जाता है। अब उस पैसेज के प्रिंट आउट के अंदर है आपको स्पीकर के अंदर बोला जाएगा कि स्टार्ट टाइपिंग, और जैसे ही स्टार्ट टाइपिंग बोला जाएगा तो वहाँ पर आपको अपना एक बॉक्स सा दिखेगा स्क्रीन के ऊपर है, उसको उसके अंदर आपको देखते हुए लिखना है, और जैसे टाइम अप होगा वो सबमिट हो जाएगा।
तो इस टाइप से यहाँ पर ऐसी ऑफलाइन टाइपिंग है की जाती है, फिर बाद में आपका रिजल्ट वगैरह है वो बाद में अनाउंस किया जाता है कमीशन के द्वारा। तो अब आपको प्रैक्टिस है वो भी ऐसे ही मोड के अंदर है करनी चाहिए। तो उसके मोड के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो है आपको ऑफलाइन टाइपिंग की के अंदर है पूरी हेल्प करेगा। हमने स्पेशली आपके लिए ऐसा ही बनाया हुआ है। जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसके अंदर जाओगे, वहाँ से आप अपना एग्जाम है सेलेक्ट कर सकते हो। पहले आप इंग्लिश है डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, हिंदी के अंदर टाइपिंग करना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप टाइपिंग सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर ऑनलाइन वाला एग्जाम इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक बार के लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम वाला इंटरफेस है वो देखने को मिल सकता है, पर उसके अंदर है क्या करना कि ये जो ऊपर का पैसेज है इसको आप एज ए पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये जो बटन है यहाँ की हेल्प से जैसे ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो उसका प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो हाइड पैसेज का बटन है ना ये दबाना है। जैसे ही हाइड पैसेज का बटन दबाओगे आपको कुछ इस टाइप से हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड होने से क्या हो जाएगा कि आप उस पैसेज को हाइड होने के बाद में पीडीएफ का प्रिंट आउट लेने के बाद में आपका ऑफलाइन मोड में कन्वर्ट हो गया। ऑफलाइन मोड के अंदर है कन्वर्ट होगा तो उसको आप देख देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे तो उसके बाद में आप अपना सबमिट भी कर सकते हो। जैसे अर्ली सबमिट भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्या होगा कि अपनी स्पीड कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेफ्ट और राइट साइड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है वो दिए गए हैं आपकी सहूलियत के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट है वो ऑफ है तो उनको ज़्यादातर है ऑफ ही रखना है, पर इनको ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना, हाईलाइट को ऑन ऑफ करना। तो इसके अंदर है आप इंग्लिश के अंदर ही नहीं हिंदी के अंदर भी टाइपिंग कर सकते हो। हिंदी के लिए बस आपको लेफ्ट साइड में ये फ़ॉन्ट सिलेक्शन है वो देखने को मिलेगा, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। आपको अपना रिजल्ट है देखो इस टाइप से डिटेल रिजल्ट पेज है वो आपको दिखाई दे जाएगा, जिसके अंदर है आपको डिफरेंट टाइप्स की स्पीड है वो दिखाई दे जाएगी, एक्यूरेसी रहेगी, प्रोग्रेस रहेगी। अब स्पीड के अंदर ये देखो स्पीड के अंदर है ग्रॉस स्पीड आपको दिखेगी, नेट स्पीड रहेगी, सीपीएम रहेगी कि मतलब सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट। और ये कैरेक्टर पर मिनट को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो वो एक और डब्ल्यूपीएम आ जाती है जो कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर काउंट होती है। तो डी ट्रिपल एस बी के लिए आपके लिए ये मेन स्पीड है वो रहने वाली है। फिर इसके बाद में एरर एनालिटिकल पार्ट होगा जिसके अंदर है इनको एरर्स को कैटेगराइज करके कि जैसे कैपिटल एरर है आपने एक किया ये वाला, स्पेस एरर आपने 0 किया कोई भी नहीं किया, ये ओमिशन आपने 1 किया, स्पेलिंग एरर आपने 1 किया, एक्स्ट्रा टाइप 1 किया और ये इसके अंदर किया था। तो ऐसे आपको दिख जाएगा। अगर आपको विजुअलाइज फॉर्मेट में चाहिए तो आपको जस्ट नीचे है आपको टाइप किया हुआ पैसेज और ओरिजिनल पैसेज दिखाई दे जाएगा। टाइप किए हुए पैसेज के अंदर देखो कि ये हैबिट है, इसको इसने ये लिख दिया था, इसको इसने ये लिख दिया था, ये इसने मिस कर दिया था इतना सारा पैसेज। तो वो एक्चुअल में यहाँ पर आपको विजुअलाइज हो जाएगा ताकि आप उसको एनालिसिस है ईजिली कर पाओ और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर है पूरा कंसंट्रेशन के साथ में काम कर सको। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफी के सॉफ्टवेयर की। तो स्टेनोग्राफी का सॉफ्टवेयर है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है देखने को मिल जाएगा, जो ऑल इन वन सॉल्यूशन है रहने वाला है। क्योंकि स्टेनोग्राफी के अंदर है कैंडिडेट्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है अपनी स्पीड के बाद में उसको एनालिसिस करने के अंदर। मतलब कि जैसे आपने डिक्टेशन सुन ली उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली, अब उसके बाद में उसको एनालिसिस करने के अंदर है कैंडिडेट्स को 1 से 2 घंटे है लग जाते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ में वो एनालिसिस हो भी नहीं पाता है। तो उसके लिए हमने ऑल इन कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए बनाया गया, जिसके अंदर आपको डिक्टेशंस देखने को मिलेगी। डिक्टेशंस के लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ये देखो इतनी सारी बुक्स की जो डिक्टेशंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी डिक्टेशंस अनलिमिटेड नंबर में अटैम्प्ट रहेंगी। स्पीड है उसको आप 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक एडजस्ट कर सकते हो। तो मतलब वो चाहे सभी के लिए सूटेबल होगी, चाहे आप बिगिनर लेवल हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे एडवांस लेवल हो, सभी के लिए आपके लिए सूटेबल रहने वाला। तो उसके बाद में फिर क्या करना है, जैसे ही आपने आउटलाइन ड्रॉ कर ली, आपने ट्रांसक्रिप्शन टाइम अपना इंटर किया और ऐसे आपको ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको अपना रिजल्ट है वो देख पाओगे इस टाइप से। अपना ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है जिसके अंदर स्पीड, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, एरर का एनालिटिकल पार्ट है कि कौन कौन से एरर किए हैं, आपका टाइप किया हुआ पैसेज है कलर कोडिंग के थ्रू हाईलाइट हो जाएगा, ताकि आप अपना एनालिटिकल है वो इजी से कर पाओ, रिजल्ट के अंदर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लग पाए और अपना एनालिसिस है वो कंप्लीट भी कर पाओ, ताकि उस एनालिटिकल्स को आपको यहाँ पर नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए आप यूज कर सको। ये सभी बुक्स हैं आपको यहाँ पर फ्री अवेलेबल मिल जाएंगी सभी के अंदर। स्पीड है वो 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक रहेगी। इसके अंदर है इंस्टेंट रिजल्ट एनालिसिस रहेगा, 24/7 है, व्हाट्सएप सपोर्ट है। ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ये मैसेज है वो ओपन रहता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, अभी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं और भी यहाँ पर मिलते रहें। सॉफ्टवेयर का लिंक है अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, उसको चेकआउट करना ना भूलें। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।